वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में, जो मैंने 5 किलोवाट का हाइब्रिड सेटअप लगवाया। तो इसकी स्टार्ट होती है 2025 की ईद उल अज़हा से। जब मैंने इन्वर्टर लिया तो ये मुझे पड़ा था 135 का, 135 के 1,35,000 का। ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड क्राउन का इन्वर्टर है। मैंने देसी प्रेफर नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और एक ब्रांडेड चीज़ ऑब्वियसली वो सेफ़ एंड सिक्योर, और जो भी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, उसे गो थ्रू होके आई हुई थी। उसके बाद मैंने ली थी 4 प्लेट्स क्राउन की 620 वाट्स की, और ये मुझे पड़ी थी ईच 18,500 की। ठीक है, 2025 की फ़ेब। उसके बाद जो है ये मैंने पूरा तकरीबन 1 साल रखा, और अगेन 2026 की जब ईद आती है तो मैंने इसका जनवरी से जो मुझे बोनस मिलता है तो मैं स्टार्ट करवाता हूँ इसका जो फ्रेम होता है छत पे 10 प्लेट्स का, क्योंकि ये तकरीबन 5 किलोवाट का हाइब्रिड है, लेकिन ये 6 किलोवाट तक बड़ी इजीली जा सकता है। हालांकि मेरी जो अपनी लोड कैपेसिटी है घर की वो तकरीबन 3.2 या 3.5 3.5 किलोवाट है। तो मैंने ये 5 किलोवाट का क्यों लिया, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि स्केलेबिलिटी मुझे चाहिए थी कि इन फ्यूचर जब मेरी फैमिली ग्रो होती है इंशाल्लाह तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली 2 एसीज़ चलाने के लिए। करंटली मैं एक चला रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कि इसका जो फ्रेम मुझे पड़ा 2026 ईरान और उसकी अमेरिका की वार जो थी उस पे मुझे तकरीबन ये 65 का 10 पैनल का अच्छे और मोटे गेज का जो है ना क्वालिटी वाला पड़ा मुझे 65,000 का। उसके बाद जो है क्योंकि चीज़ लिथियम बैटरी की प्राइसेस बढ़ गई थी और ट्यूबलर बैटरीज़ की भी प्राइसेस बढ़ गई थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लिथियम बैटरी वर्सेस ट्यूबलर बैटरी कौन सी मुझे लगवानी चाहिए। तो मार्केट में रिसर्च भी की, ChatGPT भी किया। अल्टीमेटली डिसीजन ये मेरा बनना था कि मैंने क्या लेना। अब लिथियम में ये था कि लिथियम जो है वो एक वॉल माउंटेड बैटरी होती है और उसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं होती, वन टाइम इंस्टॉलेशन होती है उसकी, और वो तकरीबन 5-6 साल हैवी लोड क्विकली वो बियर कर लेती है। ठीक है, लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक था कि अगर उसमें उसका BMS कंपेटेबल नहीं है एक चीज़, तो आपकी जो है वो बैटरी किसी उसकी लाइफ जो है ना वो 50% हो जाती है, जैसे ट्यूबलर की होती है 50% पावर देगी। लिथियम बैटरी का सबसे अच्छा पॉइंट था DOD होता है, डीप साइकिल डिस्चार्ज। ये 90% तक प्रॉपर्ली डिस्चार्ज हो सकती है। ठीक है, और जो ये है कि ट्यूबलर वो है वो आपका अगर ट्यूबलर जो है वो 50% ही बेसिकली यूटिलाइज होती है, 50% उसकी यूज़ नहीं हो सकती। जैसे मैंने 11 किलोवाट की ट्यूबलेस ली हैं तो उसका जो मैं टोटल यूज़ कर सकता हूँ यूटिलाइज वो तकरीबन है 5 से 5.5 किलोवाट, मोर देन इनफ। जितना इन्वर्टर है उतना ही बेसिकली बैकअप मैंने रखा हुआ है बैटरी का। अच्छा, ट्यूबलर वॉल माउंटेड होती है, अगर उसकी BMS ख़राब हो गई या अंदर से कोई भी इशू आया तो वो बैटरी पूरी बंद हो जाएगी। एक ये उसका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि जब 4-5 साल के बाद मैं इसको सेल करता हूँ तो ऑब्वियसली ये ट्यूबलर की बॉडी जो हम सेल करते हैं वो 50% हमें रिटर्न देती है, जो कि लिथियम की बैटरी नहीं देगी। तो ये साइड ना ऑप्शन था। सेकंड बेसिकली रीज़न था। थर्ड रीज़न पे आते हैं तो थर्ड रीज़न था कि लिथियम की बैटरी जो है वो कुछ फायर के केसेस भी मैंने देखे, ठीक है, कराची में। तो फिर इसलिए मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मेरे आसपास भी लिथियम बैटरी यूज़ नहीं हुई थी कहीं पे। तो इन फ्यूचर मैं लूँगा, तो फिर मैंने ट्यूबलर बैटरी ली। ये एट द एंड ऑफ द लाइफ 3-4 साल के बाद जो इनकी लाइफ होगी वो जब डाउन होना शुरू हो जाएगी, और 5वें साल तक अगर मैं सेल भी करूँगा तो मुझे 50% जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो मुझे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, उसकी बॉडी से मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मुझे बैटरीज जो हैं मैंने 4 ली। मैंने 4 बैटरीज ली, टोटल जो बनती हैं 11 किलोवाट। ठीक है, बैटरीज का टोटल पावर है, और यूटिलाइजेबल पावर है 5 किलोवाट या 5.5 किलोवाट। ये तकरीबन मुझे 2,35,000 की पड़ी। ठीक है, और उसके बाद जो आता है दूसरा चैलेंज, इन बैटरीज़ के बाद दूसरा चैलेंज था कि मुझे जो है 4 पैनल्स मेरे 620 वाट 15 एम्पेयर के थे,
और मैं जब मार्केट में गया तो मुझे क्राउन की जो है ना वो स्टॉक ख़त्म हो चुका था, मिल नहीं रही थी, ना सक्का से ना कहीं और से। तो सीन ये हुआ कि फिर मैंने रिसर्च की, मुझे दूसरी प्लेट्स दिखाई गई जिनको डिफरेंट जेस्को वगैरह की ना। अब उनमें जो इशू था उनके एम्पियर्स का डिफरेंस था। जो मुझे पड़ रही थी तकरीबन कोई 25-26 हज़ार की रिसेंटली ईद उल अज़हा के बाद, ईद उल अज़हा से सॉरी पहले 1-2 दिन पहले, ये 2026 की। तो लेकिन फिर मैंने जब रिसर्च किया तो उससे पहले मुझे शॉपकीपर्स ने कहा कि नहीं, हमने लगा दी थी 6 पैनल्स जो हैं वो 620 वाट के लगवाए हैं और कुछ पैनल्स वो 580 वाले लगवाएँ, ये होगा। लेकिन जब मैंने उसे ये बताया कि देखो सीरीज़ में करंट सेम रहता है, अगर मेरी 4 प्लेट्स 15 एम्पेयर की हैं और जो 4 प्लेट्स हैं वो 13 एम्पेयर की हैं, ठीक है, नो कीपिंग दैट वो 620 वाट की है, सीरीज़ में करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो जो लोएस्ट प्लेट होगी उसका ही करंट डोमिनेंट और आउटपुट में मुझे मिलेगा। यानी कि 4 प्लेट्स मेरी 15 एम्पेयर की हैं, 4 मेरी 13 एम्पेयर की हैं, तो मुझे आउटपुट मिलेगा 13 एम्पेयर का। मेरा 2 एम्पेयर का लॉस हो रहा था अल्टीमेटली। तो ये रिसर्च लाजमी किया करें जब आप मार्केट में जाएँ ना, वरना आपको यही बोल देंगे नहीं मेरे पास चला है, फ़लाँ के पास चला है, XYZ, और ये नहीं होता। तो ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ें मैटर करती हैं जो हम लगवाने से पहले नहीं सोचते और लगवा के बाद में सोचते हैं। अच्छा, पर कॉस्ट मुझे पड़ती है 26,500 की ना प्लेट, और मुझे सेम कंपनी का जो है ना ब्रांड और एग्जैक्टली सेम एम्पेयर मिल गया। वो एक बंदा था जिससे मैंने बैटरीज ली, उसी के पास ओल्ड स्टॉक पड़ा था अपने हाउस में, तो उसने मुझे वहाँ से जो है ना दे दी, वो न्यू अनयूज़ थी और मैंने वहीं से परचेज़ कर ली। टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन जब आया तो जो इंस्टॉलर था उसको ये आइडिया नहीं था कि जो हाइब्रिड होता है उसमें बेसिकली डुअल आउटपुट होता है और आपका हेवी लोड सेपरेट हो सकता है और स्मार्ट लोड होता है। बेसिकली आपकी जो चीज़ें बैटरी पर चलनी चाहिए वो आप बैटरी पर रख लेते हो, और जो आपका हेवी लोड होता है एसी, पानी का मोटर, फ्रिज हो गई, ये चीज़ें जो है आप हैवी लोड पे रख लेते हैं। यानी कि वो सारा दिन सोलर पे चलती रहेंगी, फिर अगर लाइट है वापडा की तो उस पे चल रही होंगी, एल्स वो कट ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि वो बैटरी पे शिफ्ट नहीं होंगी अल्टीमेटली। बाकी आपकी जो पंखे हैं, लाइट्स हैं, आपका टीवी है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्मार्ट लोड है जो आपका बैटरी पे भी चल रहा होगा। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो जो मैंने 8 पैनल्स इंस्टॉल करवाए, फिर मैंने इनका आउटपुट चेक किया, इनका आउटपुट प्रॉपर था। फिर जो मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन बताई इंस्टॉलर को कि मुझे वाल पे इस तरह से ये चीज़ें चाहिए कि जैसे ही सोलर से आउटपुट निकलता है वो पहले एक हैवी और इंडस्ट्रियल ब्रेकर से पास होगा, ठीक है। पास होने के बाद वो जाएगा इन्वर्टर में, और इसी तरह से जो वापडा की लाइन है वो भी अगेन आप इन्वर्टर को दोगे तो वापडा की लाइन भी एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल ब्रेकर के थ्रू पास होगी और वो भी इन्वर्टर को जाएगी। इन्वर्टर के बाद जो है वो अगेन बैटरी भी उससे ही चार्ज होगी, और उसके बाद जो है जो होम लोड होता है आपका डीबी बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिससे बेसिकली आपके घर का सारा लोड्स और ब्रेकर्स होते हैं जहाँ से वहाँ से ये आउटपुट देते हैं। यानी कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर को और आप बैटरी की पावर भी दोगे, आप सोलर की भी दोगे, वापडा की, ठीक है। तो ये ख़ुद से मैनेज कर रहा होगा सारा और आपको पीस ऑफ माइंड होगा। इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो मेरी 2025 के जनवरी फैब में थी वो थी 4.5 लाख, लेकिन चलते चलाते ये कॉस्ट कर गई मुझे 5.5 लाख, 5 लाख बल्कि 60,000। इसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है, सारे इंडस्ट्रियल डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस, और जो मुझे लेबर कॉस्ट पड़ी वो भी मुझे लेबर कॉस्ट पड़ी 11,000, ठीक है, क्योंकि वो नॉन फ्रेंड था, वरना ये मार्केट में ज़्यादा भी ले लेते हैं। कुछ लोग 18,000, 20,000 या 16-17,000 मिनिमम ये प्राइस ले रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली इससे हुआ ये कि अब लाइट हो ना हो मुझे बड़ा सुकून होता है, मेरी फैमिली को सुकून होता है कि वो चीज़ें इजीली स्मूथली चल रही होती हैं, उनको कोई चीज़ देखने या मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती।
हाँ, इसका जो डुअल आउटपुट होता है जब आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो इसको आप ऑन करवाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता। आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है ऑब्वियसली, बैटरी की भी, कि बैटरी जो है किस लेवल से डिस्चार्ज होगी या कहाँ तक डिस्चार्ज हो सकती है, ये सारी चीज़ें ना आप कर सकते हैं। और अगर आप लिथियम लेने जा रहे हैं तो लिथियम एक अच्छी बैटरी है। मैंने जो रिसर्च की या मेरी जो माइंड में चीज़ें थी उसकी वजह से मैंने नहीं ली, तो वो मैंने आपको बड़ी क्लियरली बता दी। अगर इस पे कोई भी सवाल या कोई भी चीज़, मैं बिल्स भी शेयर करूँगा और जो है अपना एक्सपीरियंस भी फर्दर कि मैं इसको किस तरह से इसकी मेंटेनेंस या चीज़ें देख रहा हूँ। अगर कोई सवाल वगैरह हो सर्किट या फ्लो के रिलेटेड तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा।